कि कोई वेक्टर है, जैसे वेक्टर ए है आपके पास। अब ये वेक्टर ए अगर है तो इसको हम लोग दो भागों में अगर तोड़ दें, तोड़ने के बाद अगर उनको जोड़े रिजल्ट वही आए, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं रिसोल्यूशन। क्या बोलते हैं? रिसोल्यूशन। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये एक वेक्टर है जो थीटा एंगल पे इस लाइन से है, तो इस लाइन के एलोंग इस वेक्टर ए का नाम ए कॉस थीटा हो जाएगा, इसके मैग्नीट्यूड का नाम, और इसी के परपेंडिकुलर, इस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर ए साइन थीटा हो जाएगा। इस वेक्टर ए को दो भागों में हमने तोड़ा, जिसका ये वाला मैग्नीट्यूड का नाम या इसको हम लोग बोलेंगे कंपोनेंट। उसका एक कंपोनेंट बन गया आपका ए कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट क्या बन गया? ए साइन थीटा। और दूसरी कंडीशन, अगर इस लाइन में जा रहा है तो इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं। कौन सा कंपोनेंट बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और इसी के राइट एंगल पे, इससे राइट एंगल पे वाई एक्सिस में जो होगा उसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट। देखिए ये कंपोनेंट जो है आपके, केवल जरूरी नहीं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हो, फेमस यही रहेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हाँ, इनके कंपोनेंट हम इसके अलॉन्ग भी जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये वेक्टर है ए, ये 30 डिग्री पर है, और एक लाइन ये भी है, इस लाइन से ये मान लीजिए 45 डिग्री पर है। तो इस कंपोनेंट का नाम क्या हो जाएगा? ए कॉस 30। तो जब भी एक कंपोनेंट इसका करेंगे, इस वेक्टर ए का, तो उसका तुरंत हम लोग दूसरा कंपोनेंट भी लिखेंगे जो इस वाले कंपोनेंट से राइट एंगल पे होगा। कहने का मतलब ये ए कॉस 30 हुआ इसका नाम, तो ये वाला क्या होगा? ए साइन 30 होगा। ठीक है। दूसरा, इस वेक्टर को अगर हम लोग इतना 45 डिग्री घुमाएं अगर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका? ए कितना एंगल घुमा? कॉस 45। एक कंपोनेंट ये हो गया, इसी को आपने तोड़ा। और इसी के जस्ट राइट एंगल पे दूसरे का नाम क्या हो जाएगा आपका? दूसरे कंपोनेंट का नाम हो जाएगा आपका ए साइन 45। कहने का मतलब इस तरीके से किसी एक वेक्टर का हम लोग अनगिनत दो कंपोनेंट कर सकते हैं। मतलब एक वेक्टर का हम लोग दो कंपोनेंट अगर कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही हो। शुरुआत में हम लोग यहीं से स्टडी करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लिखेंगे और एक वर्टिकल लिखेंगे। नहीं तो लिखने के लिए, इसके लिए हम लोग इसके कई कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं। हाँ, जब भी हम लोग तोड़ेंगे तो दो कंपोनेंट तोड़ेंगे, और इन दोनों का जब रिजल्ट करेंगे हम लोग, रिजल्ट मिलाएंगे, तो यह रिजल्टेंट की वैल्यू यही आनी चाहिए। इस फिनोमेनन को बोलते हैं रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस और कर लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि आपके पास ये वेक्टर x है, तो भाई साहब ये थीटा एंगल पे इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का नाम क्या हो जाएगा? x cos थीटा, और इसका नाम क्या हो जाएगा? x साइन थीटा। मान लीजिए कोई वेक्टर y है, और इससे ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो इस लाइन के अलोंग इस y को अगर हम लोग ब्रेक कर दे दो भागों में y को मिटा दें, दो भागों में लिखें, तो ये हो जाएगा आपका y cos 30, और ये क्या हो जाएगा आपका? y साइन 30। ध्यान से देखिए, जो एंगल जितना रोटेट होगा, ये y जितना एंगल आएगा उतना cos हो जाएगा, उसी के राइट एंगल पे दूसरा क्या होगा? साइन होगा। अब ये अगर ऐसे आ रहा है तो एक भाग इधर बना है तो एक भाग इधर बनाओगे, ऐसे जा रहा है तो एक भाग अगर इधर बना रहे हैं तो एक भाग इधर बनाओगे। ये दोनों वेक्टर आपस में हमेशा, या दोनों कंपोनेंट आपस में हमेशा राइट एंगल पे होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। समझ गए? आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई दोस्त है आपका, मान लीजिए, अच्छा ठीक है, आप आलू अगर वेक्टर हो जाता, क्या हो जाता? आलू अगर क्या हो जाता? वेक्टर हो जाता। अज्यूम कर रहे हैं, तो आलू वेक्टर अगर इस लाइन से 40 डिग्री बना रहा है, तो आलू का ये वाला जो नाम होगा वह क्या होगा मेरे भाई? आलू cos 45। और एक कंपोनेंट आलू का ये बना लिया, तो दूसरा नाम क्या हो जाएगा आलू का? आलू साइन 45। ठीक है। जो एंगल से टच होगा ये वाला पार्ट,
ये कॉस हो गया और ये वाला क्या हो गया साइन, या जितना एंगल घुमाओगे वो कॉस, उसी के जस्ट 90 डिग्री पर क्या हो जाएगा साइन। ठीक है, अब आलू की ये वाली हस्ती मिटा दो। आलू बेचारा मर करके इन दोनों को बनाया, दो कंपोनेंट बनाया, और जिस दिन ये आलू साइन 45, आलू साइन 45 और आलू कॉस 45 दोबारा जुड़ेंगे तो दोबारा क्या बना देंगे आलू। यह वेक्टर की खूबसूरती है, समझ गए। इसी को हम लोग बोलते हैं रेसोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लो क्या है भालू, भालू वेक्टर है मान लो। अब ये भालू वेक्टर इससे कितना एंगल बना रहा है, मान लो बना रहा है ये 30 डिग्री बना रहा है। तो भालू का ये वाला जो नाम होगा, अगर दो भागों में तोड़े हम लोग भालू को, तो इसका नाम हो जाएगा भालू cos 30, और इसी के राइट एंगल पे देखो, इसके राइट एंगल कई हो सकते हैं, कैसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, लेकिन इस तरीके से हम लोग दूसरा वाला कंपोनेंट लिखेंगे जिसकी वजह से दोनों को जब जोड़ें तो ये रिजल्टेंट मिल जाए। तो जब ऐसे होगा इस लाइन में, तो एक कंपोनेंट इधर अगर करोगे तो दूसरा राइट एंगल वाला इधर करोगे, मतलब ये अगर ऐसे है तो दूसरा राइट एंगल वाला ऐसे नहीं करोगे, समझ गए। तो इस कंडीशन में इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे भालू साइन 30, समझ गए। इस तरीके से हम लोग कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। फिर से देख लो, अगर मान लीजिए कोई वेक्टर है ये एफ, तो ये एंगल थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एफ कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा। ठीक है भाई साहब, इसका नाम क्या है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इसका नाम क्या है वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है, पहले भी बताया था अभी। और दूसरी कंडीशन, ऐसे अनगिनत कंपोनेंट बना सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम केस में आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल करना है। दूसरी कंडीशन, अगर आप चाहें तो आप इसको क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो कि ये यहाँ से 60 डिग्री बना रहा है, तो इस एफ का नाम क्या हो जाएगा एफ कॉस 60, और इसी के जस्ट परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा एफ साइन 60। और भी बनाना हो और कंपोनेंट बना सकते हो, लेकिन इस कंपोनेंट को अगर ब्रेक करोगे, इसको इस भाग में तोड़ोगे अगर, तो इसी का दूसरा राइट एंगल वाला होना चाहिए। ठीक है, बोलो यार। अच्छा, दूसरा कंडीशन, मान लो आपके पास क्या है कोई एक्स वेक्टर है, ये एक्स वेक्टर है और ये थीटा है, तो इसका नाम क्या होगा, इस एक्स को अगर हटाओगे तोड़ दोगे तो दो भागों में कर सकते हो, एक्स कॉस थीटा और दूसरा क्या करोगे एक्स साइन थीटा, ये करोगे। अच्छा ध्यान से देखना, जरूरी नहीं कि हॉरिजॉन्टल वाला हमेशा कॉस हो, हॉरिजॉन्टल वाला साइन भी हो सकता है और वर्टिकल वाला कॉस भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये एंगल, जितना एंगल रोटेट करेगा वह वाला क्या होगा कॉस और दूसरा वाला क्या होगा साइन। इस बात को ध्यान रखना है ना, इसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, किसी को हमेशा कॉस ले लेते हैं, है ना, तो ऐसा हमको नहीं करना है। ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन, अगर हम लोग बात करें एक वेक्टर आपके पास ये है जेड 40 डिग्री, तो जेड का नाम क्या हो जाएगा ये जेड कॉस 40, और दूसरा कंपोनेंट अगर ये ऐसे बनाए तो दूसरा ऐसे नहीं बनाओगे, क्यों, क्योंकि ये जा रहा है इधर की तरफ, तो इस कंपोनेंट को और इस कंपोनेंट को मिला करके ये जेड बनना चाहिए। इसकी वजह से एक कंपोनेंट इधर करा तो उसी की राइट एंगल पे दूसरा इधर करोगे तो जेड साइन 40 करोगे। ठीक है। जैसे मान लो कि इधर कोई वेक्टर है, मान लो यहाँ पे वेक्टर ई है, ठीक है। अब इस कंडीशन पे अगर ये मान लो हो गया आपके पास 45 डिग्री, तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई साहब ई कॉस 45, और ये वेक्टर इधर आ रहा है तो एक इधर बनाया तो इसी के राइट एंगल पे एक वेक्टर इधर बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा आपका ई साइन 45। ठीक है। तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है। मान लो कि एक प्लेन है ऐसे ट्राइंगल का और ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी है और इसका यहाँ से एंगल मान लो थीटा है। ठीक है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका एक कंपोनेंट अगर इस लाइन में लोगे तुम तो कितना एंगल घूमेगा ये, मतलब जी को मार करके दो भागों में तोड़ने वाले, जी को मार करके दो भागों में तोड़ने वाले, तो जी को इधर तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा ये जी कॉस थीटा, और इसी का जस्ट परपेंडिकुलर ये क्या हो जाएगा इसके अलोंग
क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा। तो देखो कंपोनेंट ब्रेक हुए, लेकिन इस बार हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हम इसको नहीं बोलेंगे, समझ गए। तो इस तरीके से आप कई कंपोनेंट बना सकते हैं किसी एक वेक्टर का। कई कंपोनेंट इन द सेंस कई दो ही कंपोनेंट बनाएंगे, लेकिन कई वे में बना सकते हैं। मान लीजिए कि अगर इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखना हो, है ना, जैसे मान लो कि ये वेक्टर ए है और ये 30 डिग्री पर है, तो इसका एक एक्स वाला कंपोनेंट कर लिया और एक क्या कर लिया, वाई वाला। करने के लिए और भी तरीके से कर सकते हो, लेकिन इसका नाम क्या होगा बोलो, बोल सकते हो ना, कितना एंगल घुमाइए, तो ए कॉस 30, और इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो, ए साइन 30। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा भाई साहब, इस वेक्टर ए को आप दो भागों में जोड़ दिए। कौन कौन, एक एक्स वाला, उसके साथ हमेशा आई कैप लगाते हो, और दूसरा कौन सा हो गया, वाई वाला, जिसके साथ क्या लगाते हो, जे कैप। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, ए कॉस 30 आई कैप, और ए वाई की वैल्यू कितनी हो गई, ए साइन 30 जे कैप। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लो कि कोई वेक्टर है, मान लो ये हो गया आपका एफ वेक्टर, और इससे ये थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो इसका ये वाला नाम क्या होगा बोलो, एफ साइन थीटा या एफ कॉस थीटा, तो एफ कॉस थीटा हो गया। और ये वाला नाम क्या होगा बोलो, ये हो जाएगा आपका एफ साइन थीटा। तो क्या इस फोर्स को वेक्टर के तरीके से लिखें अगर हम लोग, तो क्या हो जाएगा बोलो, एक्स में कितना हो गया, एफ साइन थीटा, उसके साथ क्या लगाओगे, आई कैप, और इधर क्या हो गया बोलो, प्लस एफ कॉस थीटा, लेकिन इसके साथ क्या लगाओगे, माइनस जे कैप के डायरेक्शन में है। ठीक है, किसी भी वेक्टर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसका जरूरत पड़ेगा आगे। जैसे देखो, अगर मान लीजिए कि एक वेक्टर जो है आपका उधर दिखा दिया, तो एक वेक्टर इधर दिखा देते हैं। मान लो ये वेक्टर ई है और इससे ये थीटा एंगल पर है, तो एक कंपोनेंट इधर बनेगा इसका ई कॉस थीटा बनेगा, और दूसरा कंपोनेंट उसी के परपेंडिकुलर क्या बनेगा, ई साइन थीटा। तो इस ई वेक्टर को अगर हम लोग वेक्टरली रिप्रेजेंट करें, तो एक्स में कितना है, ई कॉस थीटा, लेकिन डायरेक्शन क्या है, माइनस आई कैप, और दूसरा कंपोनेंट क्या है इसका, प्लस ई साइन थीटा, और डायरेक्शन किधर है बोलो, माइनस जे कैप। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो कोई भी वेक्टर है तो उसको आप इस तरीके से कंपोनेंट में ब्रेक करो, या तो वेक्टरली आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ऐसा करते क्यों है उसको देखो, क्यों कॉस करते हैं और क्यों साइन करते हैं, ये भी तो मन में प्रश्न आ सकता है ना। तो ध्यान से देखो, अगर मान लीजिए कि आपसे पूछा गया कि ये आपके पास ए वेक्टर है, तो ये कोई भी वेक्टर ट्राइंगल के लॉ को फॉलो करता है, सबको पता है, करता ही नहीं करता, करता है यार। तो अगर इसी वेक्टर को हम लोग आगे बढ़ाएं, ये हो गया आपका, ये हो गया वेक्टर ए मेरे भाई। अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाले का नाम क्या होता है बोलो, ट्राइंगल में ए साइन थीटा, और इसका नाम क्या होता है बोलो, ए कॉस थीटा। कोई भी भाई साहब, ये हो गया हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, उसकी वैल्यू कितनी आती है, ए साइन थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी आती है, ए कॉस थीटा। तो इसी को हम लोग वेक्टर के रूप में अगर पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं कि अगर कोई वेक्टर ए है और थीटा डिग्री पर अगर है, तो इसको अगर हम लोग दो भागों में तोड़ें तो इसका नाम क्या देंगे हम लोग, ए कॉस थीटा, और इसके राइट एंगल में जो ये वाला पार्ट है उसको उठा करके यहाँ लिख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा आपका, ए साइन थीटा। इस तरीके से हम लोग वेक्टर में ये सीखते हैं।